20 साल पहले गांव में एक नया आदमी आया, सुभाष। शहर से पढ़ा लिखा, सरकारी नौकरी छोड़कर गांव में स्कूल खोलने आया था। उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। गांव वाले जब काली कोठी की बात करते तो वह हंस देता। एक रात उसके दोस्तों ने शर्त लगाई कि वह पूरी रात उस हवेली में गुजारेगा। सुभाष ने हंसते हुए हामी भर दी। मुझे डर लगता ही नहीं, उसने कहा। रात के 11 बजे वह हवेली में दाखिल हुआ। हाथ में टॉर्च, एक पुरानी किताब और एक कंबल। अंदर का माहौल बहुत ठंडा था। फर्श पर मोटी धूल जमी थी। दीवारों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने जलते हुए हाथ फेरे हों। वह पहली मंजिल पर पहुंचा। वहां एक पुराना झूला लटक रहा था। टॉर्च मारी तो झूले पर कोई बैठा था, एक औरत। सफेद साड़ी में, बाल खुले, मुंह पर काला कपड़ा बंधा हुआ। सुभाष ने मजाक में कहा, अरे बहन जी, इतनी रात को झूला क्यों झूला रही हो? लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, औरत गायब हो गई। झूला खाली था, पर हवा में हल्की हल्की झुनझुना रही थी, जैसे अभी अभी कोई उतरा हो। सुभाष का दिल थोड़ा धड़का, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह रोशनी का खेल है। वह ऊपर की मंजिल पर गया। वहाँ एक कमरा था जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर से कोई आवाज आ रही थी, खोल दो, खोल दो, बहुत दर्द हो रहा है। सुभाष ने धक्का मारा। दरवाजा खुला। अंदर एक चारपाई पर कोई लेटा था। चेहरा पूरी तरह जला हुआ, आंखें बाहर निकली हुई, होंठ सिकुड़े हुए, जैसे अभी अभी आग से निकाला गया हो। उसने सुभाष की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, तू भी आएगा, तू भी जलेगा, हम सब जल रहे हैं। सुभाष पीछे हटा। टॉर्च गिर गई। अंधेरा छा गया। तभी किसी ने पीछे से उसकी कमर पकड़ ली। हाथ बहुत ठंडे थे, बहुत मजबूत। सुभाष चीखा। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसकी कमर पर 5 उंगलियों के निशान पड़ गए थे, काले नीले, जैसे किसी ने जोर से दबाया हो। अब डर उस पर हावी हो चुका था। वह सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियां खत्म हो चुकी थी। बस एक गहरी खाई थी, नीचे से लपटें उठ रही थी। उसने पीछे देखा तो पूरा हॉल आग से भर गया था। बीच में ठाकुर बलदेव और कमला खड़े थे। दोनों जल रहे थे। उनकी त्वचा पिघल रही थी, लेकिन वे हंस रहे थे। उनकी हंसी में दर्द था, बदला था, क्रोध था। रहीमपुर का वह छोटा सा गांव सड़क से कटा हुआ था। चारों तरफ खेत, बरगद के पुराने पेड़ और एक काला तालाब जिसके किनारे लोग शाम ढलते ही नहीं ठहरते थे। गांव के सबसे छोर पर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी जिसे सब काली कोठी कहते थे। छत ढह चुकी थी, दीवारों से पलस्तर उखड़कर गिर रहा था और मुख्य द्वार का पुराना लकड़ी का तख्ता हवा में लटकता रहता था, जैसे कोई उसे धक्का देकर खोलने की कोशिश कर रहा हो। लोग कहते थे कि रात के 12 बजे के बाद वहां से कभी बच्चे की रोने जैसी आवाज आती है, कभी किसी औरत की चीख, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई भारी सांस ले रहा हो, लंबी, गहरी, ठंडी सांस। 50 साल पहले तक उस हवेली में ठाकुर बलदेव सिंह रहता था। क्रूर, लालची और औरतों का शिकारी। गांव की गरीब लड़कियों को बहला फुसलाकर या जबरदस्ती उठवा लेता। जो विरोध करती, उसे जिंदा जला देता या तालाब में डुबो देता। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसकी पत्नी कमला भी चुप नहीं रहती थी। वह खुद उन लड़कियों के बाल खींचती, उनके चेहरे पर चाकू घुमाती और हंसते हंसते कहती, जलकर राख हो जाओगी तो भी हमारी गुलामी रहेगी। एक रात ठाकुर ने एक गरीब जुलाहे की इकलौती बेटी रूपा को उठवा लिया।
रूपा की उम्र सिर्फ 17 थी। पूरी रात हवेली में चीखें गूंजी। सुबह जब रूपा का भाई हवेली पहुंचा तो उसे सिर्फ एक खून से सनी चुनरी मिली और तालाब के किनारे पर जलती हुई चूड़ियां। गांव में आक्रोश भड़क उठा। सैकड़ों लोग मशाले लेकर हवेली पर चढ़ दौड़े। ठाकुर और कमला को पकड़कर पुराने पीपल के पेड़ पर लटका दिया गया। मरने से पहले ठाकुर ने आखिरी शाप दिया था, हमारी आत्माएं इस हवेली में हमेशा भटकेंगी। जो भी यहाँ कदम रखेगा उसे हमारी तरह जलना पड़ेगा, हमारी तरह चीखना पड़ेगा, हमारी तरह कभी न मर पाएगा। उस रात पीपल के नीचे आग लगी। दोनों जलते रहे, चीखते रहे, लेकिन उनकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर वापस लौटती रहीं, जैसे हवेली उन्हें निगल रही हो। उसके बाद से काली कोठी में कुछ नहीं बदला। कई बार लोग उसे तोड़ने की कोशिश करते, पर हर बार कोई न कोई हादसा हो जाता। मजदूरों के हाथ कट जाते, कोई सीढ़ी से गिरकर मर जाता, कोई रात भर पागलों की तरह हंसता रहता। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे भूलने की कोशिश की। 78,103 सुभाष चीखता हुआ नीचे गिरा, लेकिन वह गिरा नहीं, हवा में लटक गया। किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा था। कमला उसके पास आई। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, हड्डियां दिख रही थी। उसने सुभाष के गाल पर उंगली फेरी। तूने हमारा मजाक उड़ाया, अब तू हमारा साथी बनेगा। सुभाष की चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगी। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर सुभाष को देखा। वह जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, जलना, जलना, हमेशा जलना। उसके शरीर पर काले निशान थे। कमर पर जलन की बदबू आ रही थी, जबकि कहीं कोई जख्म नहीं था। आज भी सुभाष गांव में है। दिन में चुप रहता है, रात को हवेली की तरफ देखता रहता है और बड़बड़ाता है, वे अभी भी जल रहे हैं और अब मैं भी उनके साथ हूँ। लोग कहते हैं कि हर अमावस की रात को काली कोठी की खिड़कियों से नीली लाल आग की लपटें दिखती हैं। उन लपटों में 3 चेहरे नजर आते हैं, ठाकुर बलदेव, कमला और सुभाष। तीनों जलते हुए, चीखते हुए, लेकिन कभी खत्म न होने वाली उस आग में। गांव वाले अब भी उस हवेली से दूर रहते हैं। बच्चे भी अब उसका नाम सुनकर कांप जाते हैं। और जब रात को हवा ठंडी हो जाती है तो दूर से सुनाई देती है एक फुसफुसाहट, आजा, आजा, यहाँ आग में जगह है तेरे लिए भी।